वो है कैलोरी। आज का जो एजुकेशन टॉपिक है वो हमारा कैलोरी मैनेजमेंट पे है। आपने जब हम वेट लूज पे होते हैं या फिर वेट गेन पे होते हैं तो कई बार आपने सुना होगा कैलोरी कटिंग करनी है या बल्किंग करनी है, कैलोरी ज्यादा लेनी है। तो ये कैलोरी होती क्या है, कैलोरी का इतना इम्पोर्टेंस क्यों माना जाता है वेट लूज या वेट गेन में। तो आज इसी के ऊपर हम सारी चीजें पता करेंगे कि क्या होती है बेसिकली कैलोरी, और ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट मानी जाती है वेट गेन और वेट लूज के लिए। ठीक है, क्या हेल्प करती है ये हमारी थ्रू आउट आर जर्नी। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो कैलोरी मैनेजमेंट पे है। पहले तो कैलोरी होती क्या है। कैलोरीज, अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो कैलोरी बस एक एनर्जी है जो हमारी बॉडी को चाहिए। हम डेली जो काम कर रहे हैं, डेली जो हमारी वर्कआउट हो रही है, डेली जो फिजिकल एक्टिविटी है, बॉडी मूवमेंट्स है, उनको करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। बॉडी में एनर्जी होगी तभी तो आप कोई काम करोगे ना। तो उसी को कैलोरी बोलते हैं। कैलोरी इनटेक हमारा जो नॉर्मली रहता है एक नॉर्मल पर्सन का, वो हमारा 1500 से 2000 के बीच में होता है। जो मैन होते हैं उनका 2000 2200 ऐसे, अगर वो मेंटेनेंस पे हैं तो। और अगर पे जाना है तो वो उनका कम रहता है। और जो वुमेन होती हैं उनका नॉर्मली 1500 मेंटेनेंस होता है, 1500 1600। और अगर वो लूजिंग पे होते हैं तो उनका कम किया जाता है। ऐसे ही अगर कोई वेट गेन पे है तो जैसे जो मैन का होता है 2200 उससे ज्यादा कर दी जाती है कैलोरी। और जो वुमेन है अगर वो वेट गेन पे हैं तो उनकी 1600 1500 से ज्यादा करी जाती है, 2000 करी जाती है। ठीक है, जितना भी वो कर सकते हैं उनकी डाइट प्लान के हिसाब से। तो कैलोरी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने कई हमारे एजुकेशन वीडियोस देखी होंगी, एक बार अमित सर ने ही बताया था कि जो लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई हमने तो मिठाई खा के वेट लूज कर लिया। तो वो चीज वो झूठ नहीं बोलते। हो सकता है उन्होंने किया हो मिठाई खा के वेट लूज, मिठाई खा के कैसे वेट लूज, अगर उनका जो कैलोरी इनटेक है वो 1000 रहा, उन्होंने मिठाई इतनी खाई, पूरे दिन में मिठाई ऐसी खाई कि उनको 1000 कैलोरीज उनको मिठाई से मिल गई, बट उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो उनका ऑब्वियस ही बात है कि वेट लूज होगा। लेकिन क्या वो हेल्दी वेट लूज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उनका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल उसकी बैंड बच जाती है उस टाइम तक, है ना। वेट लूज जरूर हो जाता है लेकिन स्किन कंडीशन खराब हो जाती है। आपके पूरे ऑर्गन्स हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। आप दोबारा से वे आप पूरी जिंदगी आप मिठाई पे तो नहीं रह सकते ना, कि दो मिठाई खा लिया और हो गया बस पूरे दिन को और कुछ नहीं खाना है। और पूरी जिंदगी आप इस पे नहीं रह सकते। आप कभी तो खाना खाओगे, जो मेटाबॉलिज्म आपका गिरा पड़ा है, आप एकदम से खाना स्टार्ट करोगे वो दोबारा से वेट फिर बहुत तेजी से बढ़ाएगा, है ना। प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होंगे विटामिन और मिनरल्स की। तो वेट लूज में कैलोरी मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैलोरी लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैलोरी बर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पर ध्यान देना कि हम खा क्या रहे हैं और उससे हमें कितनी कैलोरीज मिल रही है। तो आप लोगों को पहले तो, जो लोग बहुत टाइम से इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, सबको कैलोरी रीड करनी आनी चाहिए। अगर आपकी प्लेट में खाना रखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि उस प्लेट में आपने क्या क्या चीज आप ले रहे हो अपनी बॉडी के लिए, और उसमें आपने कितनी कैलोरीज ले ली। आपने पनीर ले लिया, उसमें आपने दाल ले ली अच्छे प्रोटीन के लिए, ठीक है, आपने उसमें रोटियां ले ली, आपने ये सारा आपने ले लिया। आपको लगता है कि हाँ ये हेल्दी मील है, हेल्दी मील है वो, लेकिन उसमें आपको कैलोरीज कितनी मिल गई? आपको उसमें फैट भी मिल गया, है ना, आपको प्रोटीन के साथ साथ फैट भी मिल गया। तो ये सारी चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो आप कैलोरी रीड करना सीखिए। अपनी प्लेट में जो भी चीज रखी हुई है उसकी कैलोरी पढ़िए, कितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज का क्या रोल होता है कैलोरी मैनेजमेंट में, वो वेट लूज में या वेट गेन में एक्सरसाइज का क्या रोल होता है। तो
सबसे पहली बात तो एक्सरसाइज जो है वो हमारी एक्सेस कैलोरी को बर्न करने में हेल्प करती है। अगर हमारी दिन की 1400 कैलोरीज हो रही हैं और हम अगर 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वहां पे हमारी 500 कैलोरीज हम, या 400 to 500 कैलोरीज हम एक दिन में वहां पे बर्न कर रहे हैं। जिससे होगा क्या, हमारी 1000 कैलोरीज होंगी, 1000 कैलोरीज में से हमारी जो पूरे दिन की चीजें हो रही हैं, जो हमारी बॉडी मूवमेंट हो रही है, फिर जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें भी तो कैलोरीज जा रही है। मिनिमम टू मिनिमम कैलोरीज जो हमारी पूरे दिन में जाती हैं वो आपकी 1300 से 1400 कैलोरी जाती है। मतलब आपको वहां पे कितना, कम से कम 400-500 कैलोरीज आपकी कम है अगर आप पूरा 1400 कैलोरीज भी ले रहे हो तो। ठीक है, एक्सरसाइज वहां पे काम आती है, आपकी कैलोरी कटिंग में काम आती है, आपकी कैलोरी बर्न करने में काम आती है। अगर आपने 1 घंटा वर्कआउट किया है तो वहां पे आप 400 तक कैलोरीज बर्न कर चुके हो, और फिर वो आप अपनी जो 1400 वाली जो डाइट है उसमें आप अगर खाते हो तो वो 400 कैलोरीज तो आप वैसे ही आप डेली बर्न कर रहे हो, तो वहां पे आपकी 400 कैलोरीज जो है वो डिफिसिट में चली जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो जब कैलोरी डिफिसिट में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वेट लूज ही होगा। और वहीं पे अगर हम उनकी बात करें जो वेट गेन है, उनकी कैलोरीज बढ़ा दो, कैलोरी इनटेक बढ़ा दो, तो फिर उनका वेट गेन होने लगता है। तो सारा जो गेम है वो कैलोरीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ उतनी हेल्प कर देती है कि आपको कैलोरी ज्यादा बर्न हो सके। एक्सरसाइज के और क्या क्या फायदे होते हैं आपने देखा होगा, लोगों को ना योगा, जुम्बा और ये सब वो करने के लिए वो बहुत बोलते हैं कि हमें तो भाई योगा क्लास करवानी है। उनका ध्यान न्यूट्रिशन पे तो आज किसी का है ही नहीं कि न्यूट्रिशन भी कोई चीज होती है। उनका ध्यान होता है योगा पे कि हमें योगा करवा दो, हमें वेट लूज करना है, हमें जुम्बा करवा दो, वेट लूज करना है। उनको रीजन नहीं पता होता, लेकिन बस उनको ये पता होता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं काम करती है, हेल्प करती है वेट लूज के लिए। अब वो काम करती कैसे है, एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो उससे होगा क्या, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो उससे होता क्या है, आप जो भी एक्टिविटीज करोगे ना, जैसे जो बहुत नॉर्मल सी आप एक्टिविटीज कर रहे हो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल नॉन बॉडी मूवमेंट पे हो और तब आप एक्टिविटी कर रहे हो उसमें आपकी कम कैलोरीज बर्न होंगी। अगर आप मतलब एक्टिव दिनचर्या है, आप स्टार्टिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो, प्रॉपर एक्सरसाइज से कर रहे हो, फिर आप पूरे दिन काम कर रहे हो, तो उसमें आपकी जो कैलोरीज हैं वो ज्यादा बर्न होंगी। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। ठीक है, बॉडी मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में आएगी। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो कोई भी काम आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, बिना थके कर पाएंगे, स्टैमिना बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज इन मसल मास, मसल मास बढ़ता है, आपके टिश्यूज डैमेज होंगे, आप रनिंग कर रहे हो, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, ठीक है, आप जुम्बा क्लासेस कर रहे हो, तो उससे होगा क्या, आपके मसल्स जो है वो टूटेंगे। उसके बाद फिर अगर आप प्रोटीन खाओगे तो उससे आपके मसल्स बनेंगे। तो ये क्या करता है, ये हमारे मसल मास में भी हेल्प करता है, फैट को नहीं बढ़ाता, फैट को कम करता है, मसल मास को बढ़ाता है। फिर है ये हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बहुत, जो मेरी फेवरेट है वो होती है डांसिंग। डांसिंग से आप क्या कर सकते हैं, आप आपने ध्यान दिया होगा हमारी ना सैटरडे क्लास होती है डांस की। उस दिन ना हमारी एजुकेशन नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि हम डांस ही इतना कर लेते हैं ना कि उतना टाइम ही नहीं होता कि हम फिर एजुकेशन कर पाए। टाइम का पता ही नहीं चलता। कल मैंने सुबह एक्सरसाइज नहीं की थी, तो मैंने शाम को एक्सरसाइज, मैंने सोचा कि मैं शाम को एक्सरसाइज करूंगी, शाम को मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मैंने डांस किया शाम को। और मुझे पता नहीं लगा मैंने कब 2 घंटे डांस कर दिए। बाद में जब 6 बजे अंकल जी का कॉल आया ना मेरे पास, तब मुझे ध्यान आया कि तो 6 बज गए डांस करते करते। तो डांस इतनी पावरफुल चीज है ना, एक तो आपको टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया, और कैलोरीज इतनी जल्दी बर्न होती हैं डांस में, बहुत ज्यादा जल्दी बर्न होती हैं। अगर आपने 1 घंटा डांस कर लिया है ना, आपकी 4 to 500 कैलोरीज आराम से बर्न हो जाती हैं डांस में। तो डांसिंग मेरी पर्सनल फेवरेट है। नेक्स्ट है जुम्बा। जुम्बा में भी वही होता है, डांस ही होता है बट फास्ट डांस होता है उसमें। दूसरा होता है योगा। ठीक है,
वेट लिफ्टिंग बहुत लोग करते हैं। वेट लिफ्टिंग अच्छी होती है, अगर आप मसल्स गेन में हो तो वेट लिफ्टिंग करो, बहुत जल्दी मसल्स आपकी बढ़ेंगी। लेकिन वेट लिफ्टिंग के साथ साथ चाहिए कि आप प्रोटीन इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक हमेशा अपने डाइटिशियन या कोच से कंसल्ट करके तभी लेना है आपने। ज्यादा प्रोटीन इंटेक भी सही नहीं होता है, वो भी फिर फैट के फॉर्म में ही स्टोर होगा आपके फैट बॉडी में। तो प्रोटीन इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए, है ना। नींद अच्छे से लेनी है आपने 8 घंटे की। कई लोग होते हैं जो एक्सरसाइज तो खूब करते हैं, काम खूब कर रहे हैं, लेकिन वो नींद नहीं ले रहे। आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, ग्रोथ होएगी ही नहीं। जब आपके मसल्स और टिश्यूज रिपेयर ही नहीं कर रहे हो आप उन्हें, तो ग्रोथ तो बॉडी की होनी ही नहीं है फिर। तो अच्छा है कि आप मसल्स अगर गेनिंग पे हो, मसल गेन पे हो, तो आप प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दो, अपने फिजिकल मूवमेंट पे ध्यान दो, वेट लिफ्टिंग पे ज्यादा ध्यान दो। सबसे पहले स्टार्ट आप कर सकते हो बॉडी वेट से। तो बॉडी वेट उठाना शुरू करो, पुशअप्स पुलअप्स। अब लोग क्या करते हैं, उनको पुशअप्स लगाने नहीं आ रहे, पुलअप्स लगाने नहीं आ रहे, लेकिन वो जिम चले जाते हैं क्योंकि हमें तो वेट लिफ्टिंग करनी है, हमें मसल्स बढ़ाने हैं। सबसे पहले अपना बॉडी वेट तो हैंडल करना सीखो। तो सबसे पहले कोशिश करो कि बॉडी वेट अपना हैंडल करो, उसके बाद ही फिर वेट लिफ्टिंग पे आगे बढ़ो। तो उससे वो और एक्सरसाइज से क्या क्या फायदे होते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद ना, आपने ध्यान दिया होगा, बिल्कुल स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। जो भी काम का पूरे दिन का जो स्ट्रेस है, सबके पास काम है, सबके पास जो प्रॉब्लम्स है ना। तो एक्सरसाइज से होता क्या, आपने 40 मिनट वर्कआउट किया, आपने 40 मिनट डांस किया, आपने 40 मिनट योगा किया, उससे होगा क्या, आप ये महसूस करोगे कि आप ना एकदम अच्छा फील कर रहे हो, बहुत लाइट लाइट फील कर रहे हो। एक्सरसाइज से स्ट्रेस रिलीफ में भी बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है। अभी और इसके तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो कैलोरीज का है। कैलोरीज रीड करनी बहुत जरूरी है, कैलोरीज रीड करनी आपने आनी चाहिए। अगर कैलोरी रीड नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप न्यूट्रिशन छोड़ दोगे, बाद में आप दोबारा से खाने लगोगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं इसमें कितनी कैलोरी है। तो प्लेट में जो चीजें हैं उनको पढ़ना सीखिए कि कितनी कितनी एनर्जी हम ले रहे हैं। आपने देखा होगा जो बाहर जो पैकेट फूड होता है उसमें ना पीछे न्यूट्रिशन लिस्ट होती है, उसमें एनर्जी लिखी होती है 512 600, है ना। वो कैलोरीज ही होती है। तो पैकेट फूड में होता कुछ नहीं, लेकिन हम ऐसे ही स्वाद स्वाद में ही वो पूरी पैकेट खत्म कर देते हैं, हमारी बॉडी को 500 कैलोरीज मिल जाती है ना। और जो वेट लूजिंग पे हैं उनको तो टोटल 1000 कैलोरी चाहिए, टोटल 1200 कैलोरी चाहिए। तो फिर जब आप ना, उससे भूख भी शांत नहीं होती, कुछ फायदा नहीं है उसको खाने का, तभी तो हम पैकेट फूड बिल्कुल मना करते हैं। अब वो आपकी बॉडी को नुकसान ही करेगा, कोई फायदा नहीं करने वाला। और वहां पे आपने 500 कैलोरी अपने दिन की वेस्ट कर दी उस पे। हमारे पास बहुत लिमिटेड एनर्जी ही होती है लेने के लिए। हमारे पास पूरे दिन में बहुत लिमिटेड एनर्जी होती है, बहुत लिमिटेड कैलोरीज होती हैं, 1400 कैलोरीज। आप कोई इंसान अगर एक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक खाएगा ना, उसकी पूरी कैलोरीज कंप्लीट हो जाएंगी, अगर वो वेट लूज पे है तो। और वो भी फिर होगा क्या, वो चीज पचेगी नहीं। आपने सॉलिड के बाद लिक्विड ले लिया, जो कि हम बिल्कुल मना करते हैं, फिर वो पचता नहीं है, वो सड़ता है हमारे पेट में, है ना। तो वो चीज बिल्कुल गलत है, इसीलिए हम मना करते हैं कि कभी भी सॉलिड के साथ लिक्विड मत लो। खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही पानी लेना है आपने। तो वो उसका रीजन यही होता है ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें, ओके, तो ये मैंने बता दिया, अगर आप वेट लॉस पे हो तो कम कैलोरी चाहिए आपकी बॉडी को, वेट गेन पे हो तो ज्यादा कैलोरीज चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कैलोरी मैनेजमेंट। ये भी हो गया। बेनिफिट्स भी हो गए हमारे। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इसमें एक्सरसाइज करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये भी हमने बता दिया। फैट बर्न होता है, एक्सेस कैलोरीज हम बर्न कर पाते हैं, मसल लॉस नहीं होती है, वेट गेन नहीं, वेट गेन में हेल्प, वेट गेन के लिए मसल मास को बढ़ाता है, फैट की वजह मसल मास को बढ़ाता है। प्रॉपर जो हमारा एपेटाइट होता है, जो हमारी भूख होती है, उसको एनहेंस करता है, बढ़ाता है हमारी भूख को।
ठीक है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सी अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी होगी ना तो हमारा न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। अगर हमारा गट हेल्थ बढ़िया है, हम अच्छा फाइबर ले रहे हैं पूरे दिन में, तो हमारा गट हेल्थ अच्छा होगा। गट हेल्थ अच्छा होगा तो जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं पूरे दिन में, वो हमारे अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। गट हेल्थ ठीक होना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर हमने पहले ही बात कर चुकी है। अगर गट हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो प्रॉपर आपके विटामिन मिनरल्स लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होंगे ही नहीं, बॉडी एब्जॉर्ब करेगी ही नहीं उनको। तो नेक्स्ट चलेंगे, जो हमारा न्यूट्रिशन है वो कैसे हेल्प करता है हमारे वेट लूज के लिए। न्यूट्रिशन जो है, पहली बात तो हम खाना खाते क्यों हैं। खाना हम न्यूट्रिशन को लेने के लिए ही तो खाते हैं। हम क्यों खाते हैं? ताकि हमें प्रोटीन मिले। दाल हम क्यों खाते हैं, सब्जियां हम क्यों खाते हैं? ताकि हमें न्यूट्रिशन अच्छा मिले, हमें उनसे ये कैलोरीज, एनर्जी मिले, ताकि हम पूरे दिन काम कर सके। तो न्यूट्रिशन का काम ही ये खाने का काम ही होता है, ताकि हमारी जो भी दिनचर्या है वो, उसमें हमारे जो काम है उनको हम बहुत इफेक्टिवली कर पाए। खाना हमें पता है, इंस्टेंट एनर्जी लेने के लिए लोग क्या करते हैं, वो कार्ब्स खा लेते हैं, है ना, रोबो रोटियां खा लेते हैं। कार्ब्स हमेशा इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है, और वो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, आपको दोबारा भूख लगने लगेगी। प्रोटीन जो है वो हमेशा एक कोशिश करो कि आप जो भी खा रहे हो ना खाना, उसमें थोड़ा पोर्शन प्रोटीन को जरूर दो। मतलब प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने आपको पहले भी बताया था हम लोगों ने कि वेट आपका जितना है उतने ग्राम्स प्रोटीन तो आपकी बॉडी को डेली चाहिए। तो हर प्लेट में जो भी आप खा रहे हो उसमें थोड़ा पोर्शन प्रोटीन का होना ही चाहिए। ठीक है, कार्ब्स कम करो। कार्ब्स सिर्फ इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, और बाकी जो एक्सेस कार्ब्स होता है वो स्टोर हो जाता है, फिर वो फैट की फॉर्म में स्टोर होता है। जो लोग बल्किंग करते हैं ना, जो वेट गेन पे होते हैं, वो लोग गलती यही करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं बल्किंग की। तो वो करते क्या है, वो ना रोटियां रख लेते हैं, 15-15, 16-16 रोटियां, 20-20 रोटियां, और वो रोटी ना एक बार में खा जाते हैं। उससे होता क्या है, प्रो प्रोटीन और कार्ब्स में बहुत अंतर होता है। अगर आप बल्किंग प्रोटीन से कर रहे हो तो वो क्या करेगी, वो आपकी लीन बॉडी में हेल्प करेगी, लीन मसल्स में हेल्प करेगी, अगर आप प्रोटीन से बल्किंग कर रहे हो तो। वहीं आप बल्किंग कर रहे हो कार्ब से, तो कार्ब्स क्या करेगा, आपका बॉडी फैट बढ़ाएगा। बस यही फर्क होता है, और फिर बाद में आपको वो बॉडी फैट कट करना पड़ेगा, वो भी आपका प्रोटीन से ही होगा और एक्सरसाइज से होगा। तो वो चीज जब बल्किंग कर रहे हो उसी टाइम पे करो ना, वो प्रोटीन से ही करो। प्रोटीन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और लोगों का जब मैं यहाँ पे नहीं थी मुझे भी प्रोटीन का कोई रोल नहीं पता था कि बॉडी में प्रोटीन का रोल होता क्या है। प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो लोगों को पता ही नहीं होता। वो लोग तो ये सोचते हैं, हमारे इंडिया में तो ये चीज और है कि अगर किसी इंसान ने 4 रोटियां नहीं खाई ना, तो फिर उसकी भूख खराब है, और उसकी बॉडी खराब है, वो मतलब 4 रोटियां भी नहीं खा पा रहा है। उनको यही नहीं पता होता कि 4 रोटियां तो बहुत ज्यादा होगी, हम तो पूरे दिन में 2 रोटी ही ले सकते हैं। अगर आप कटिंग पे हो तो पूरे दिन में 50 से 60 ग्राम ही आप कार्ब्स ले सकते हो। अगर उससे ज्यादा ले रहे हो तो वो आपकी बॉडी को हार्म ही करेगा। कार्ब्स सिर्फ उतना ही लो जितना आपकी बॉडी को चाहिए, और वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने की कोशिश करो। सिंपल कार्ब हमेशा फैट स्टोर करता है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, और क्या क्या चीजें चाहिए हमारी बॉडी को। कैलोरी में देखो, हमारे पास 1400 ग्राम्स कैलोरी होती है। हमारे पास लिमिटेड कैलोरी होती है 1400। तो उसमें न्यूट्रिशन हमारा हेल्प क्या करता है, न्यूट्रिशन हेल्प करता है। अब देखो, स्टार्टिंग हमने प्रोटीन से की, हमने 25 ग्राम प्रोटीन लिया हमने सुबह, है ना। 25 ग्राम प्रोटीन हमें कितनी कैलोरीज में मिल गया, 200 कैलोरी में। सिर्फ 200 कैलोरी में हमें 25 ग्राम प्रोटीन मिल गया। प्रोटीन मिलने के साथ साथ हमें उसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए, है ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए प्रोटीन के साथ साथ। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। अब लोगों का अगर हम देखें, बाहर जो लोग हैं वो सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं चाय से। एक पराठा और चाय, वो कहते हैं हमने तो सुबह बस एक पराठा और चाय खाया, हमने तो सिर्फ बिस्किट और चाय खाया, है ना।
तो वो कितना हार्मफुल है। आपने सुबह सुबह बैठे बैठे 500 कैलोरीज ले ली और उससे आपकी बॉडी को कुछ भी नहीं मिला। तो सुबह सुबह शेक से स्टार्ट करना बहुत अच्छी चीज है। आपने 200 कैलोरी में 25 ग्राम प्रोटीन ले लिया और जिसके साथ साथ आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल गए। नेक्स्ट, हमारी जो हर्बल टी है, हर्बल टी, जो लोग कॉफी पीते हैं ना, जो लोग सोचते हैं कि हम तो ब्लैक कॉफी से काम चला लेंगे, तो उसमें कैलोरीज भी तो देखो। आप कैफीन की मात्रा देखो, उसमें कैलोरीज देखो। जो हमारा हर्बल टी है उसमें कैलोरी देखो। आप 4 बार अगर ले लोगे ना, आपकी कैफीन की मात्रा कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी बात, आपको कैलोरीज बिल्कुल नहीं मिल रही उसमें, 3 से 4 ग्राम पर सर्विंग मिल रही है। ठीक है, वहीं आप ब्लैक कॉफी ले रहे हो, आप 200 कैलोरी तक ले सकते हो उसमें। तो कैलोरीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। अब जिन लोगों के पास 1400 कैलोरीज ही हैं उनको तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेट भी भरना है उन्होंने, है ना, और कैलोरी इनटेक भी कंप्लीट रखना है। हम क्या करते हैं, हम सलाद ले रहे हैं जिसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, हम फ्रूट्स ले रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम होल फूड लें, प्रोसेस फूड ना लें। प्रोसेस फूड लेंगे उसमें एक तो कैलोरी बहुत ज्यादा हाई होगी, ऊपर से हमारी ऑर्गन्स को वो बैडली इफेक्ट करे क्योंकि उसमें मिलावट आ रही है पूरी। ठीक है, बाहर का खाना तो खाना ही नहीं है, पैक्ड खाना खाना ही नहीं है। जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ हेल्प करता है, आपकी कैलोरी मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज है कि आपको अगर फैट की रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ आपको फैट देगा, आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ आपको प्रोटीन देगा। लोग क्या करते हैं, प्रोटीन तो हम दाल से ले लेंगे, प्रोटीन से आप वो दाल से आपको फिर फैट भी तो मिल रही है, वो भी तो काउंट करो। वो काउंट नहीं करते। आप एक चीज में, आप घर के अगर खाना खा रहे हो तो आपको एक चीज में ना कई चीजें मिलती हैं। अब लोगों का जो फोकस रहता है ना, वो सिर्फ इतना रहता है कि हमें तो बस प्रोटीन चाहिए, हम दाल ले लेंगे 2 कटोरी और उससे हो जाएगा, उतने से प्रोटीन हो जाएगा। कि हमें हमारे वेट के हिसाब से उतने ग्राम्स प्रोटीन चाहिए, उतना प्रोटीन तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप उतनी दाल खाते हो तो या तो पेट खराब हो जाएगा या फिर और फैट भी बढ़ जाएगा। प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग समझते नहीं है। और मैंने कई लोग देखे हैं, जैसे मेरे ऑफिस में ही है, वो बोलते हैं कि मेरे को ना शेक वेक मत देना, बाकी तू मुझे बता दे कैसे करना है, बस न्यूट्रिशन नहीं आना चाहिए उसमें। अब मैंने खुद ने न्यूट्रिशन लेके यूज किया है, तो मैं तुम्हें बिना न्यूट्रिशन के क्या बता दूं जो मुझे खुद ही नहीं पता। न्यूट्रिशन तो मैंने इसीलिए लिया है ना, क्योंकि घर के खाने में वो चीज़ है ही नहीं। वो लोग अपने दादाजी से कंपेयर करते हैं कि अरे मेरे दादाजी तो इतना खाते थे, इतनी रोटियां खा जाते थे और उनकी बॉडी तो बिल्कुल स्वस्थ थी। मैंने कहा आप उतना काम करते हो क्या अपने दादाजी जितना? आप उतना काम भी तो करो, बॉडी मूवमेंट भी तो उतनी होनी चाहिए ना उसके लिए। वो चीज उनको नहीं दिखाई देती, वो फिर बस खाने में कंपैरिजन होता है, उनका काम में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हर चीज को ना मेजर करना बहुत जरूरी है। अब अगर आप वेट लूज पे हो, आप सो ही नहीं रहे हो, आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो, आप प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं दे रहे हो, तो आपकी बॉडी क्यों ग्रो करेगी? आपने अपनी बॉडी को वो चीज तो दी नहीं ना जो वो सच में मांग रही है आपसे। तो आगे जाके ओल्ड एज पे हेल्थ इश्यूज क्यों होते हैं बच्चों को इतने? हेल्थ देखो, जो बच्चे होते हैं ना उनकी बॉडी अभी ग्रो कर रही है, अभी जो उनके ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल नए हैं। ठीक है, तो वो जो भी चीज खा रहे हैं ना, आप उनको जो भी चीज दे रहे हो बाहर का, तो मेरे जो कजन्स हैं, अभी तो खैर मैंने कंट्रोल किया हुआ है, बट जो पहले, अब तो मेरी फैमिली काफी इस चीज के लिए सही है कि वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं प्रॉपर, तो वो अब बाहर की चीजों से बहुत दूर है। पहले क्या होता था, पहले कोई भी चीज हुई ना, चिल्ली पोटैटो आ रहे हैं घर पे, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं, पिज्जा बर्गर आ रहे हैं, और एक सिटिंग में बैठ के हम सारा खा गए। तो वो चीज हमारी बॉडी को हार्म ही करेगी ना। उसमें आपने सिर्फ फैट लिया, वो भी बैड फैट। आपने कार्ब्स ली, वो भी बैड कार्ब्स। तो ये चीजें देखो आप। ठीक है, तो ये अगर जब तक आप अपने प्रोटीन इंटेक पे, अपनी बैलेंस डाइट पे, अपनी नींद पे, अपनी एक्सरसाइज पे, है ना, अपनी वाटर इंटेक पे, अगर आप प्रॉपर फोकस नहीं कर रहे हो, हाँ, फाइबर पे अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो, तो वेट लूज या वेट गेन नहीं हो सकता।
सबसे पहले आपने फोकस करना है अपने गट हेल्थ पे। गट हेल्थ अच्छी है तो आप बिल्कुल कर पाओगे, हर चीज कर पाओगे। गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स ही वहीं से एब्जॉर्ब हो रहे हैं आपके। बॉडी को जो चीज रिक्वायरमेंट है वो आपकी मिलती वहां से है। जितने अच्छे बैक्टीरियाज होंगे हमारे गट में, उतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी, उतना अच्छा डाइजेशन होगा। अगर आप सिंपल कार्ब्स लेते हो तो आपकी गट हेल्थ की बैंड बच जानी है, वो फिर नहीं सही होता। और फिर वो आपको डिटॉक्स करनी पड़ेगी। हम स्टार्टिंग में डिटॉक्स क्यों करवाते हैं? स्टार्टिंग में डिटॉक्स करवाने का रीजन ही ये होता है क्योंकि आपने इतने टाइम से आप खाना खाते आ रहे हो, आप बहुत गलत गलत चीजें खाते आ रहे हो, इसका अंदाजा आपको भी नहीं होता। आपको जो खिला रहा है उसको भी नहीं होता, उसको भी नहीं होता, है ना? तो आप क्या क्या चीज अपनी बॉडी को दे रहे हो, वो अच्छी है भी कि नहीं है? आप तो सिर्फ स्वाद स्वाद में उस चीज को खा गए, लेकिन कई सालों से आप खाते आ रहे हो, वो ना आपकी आंतों में जम जाती है वो चीज। तो डिटॉक्स करने का रीजन ही ये होता है कि जो बहुत टाइम से खाया हुआ जो गंद है आपके पेट में, पहले उसको निकालो। जो बैड टॉक्सिन्स भरे हुए हैं पहले उसको निकालो। ठीक है, उसके बाद फिर हम फैट लूज पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फैट लूज जब भी होगा जब आपका गट हेल्थ अच्छा होगा। गट हेल्थ अगर अच्छा नहीं है तो फैट लूज का तो कोई मतलब ही नहीं है। वेट देखो, हमारा जो दिनचर्या होती है ना नॉर्मली, वो हमारी रोटी से स्टार्ट होती है, रोटी पे जाके खत्म हो जाती है। ठीक है। बहुत मतलब मेरा भी यही था। सुबह उठ के मैंने बिस्किट ले लिए, मम्मी ने सैंडविच बना दिया, फिर दोपहर में जाके हमने वहां पे खाना खा लिया। या कभी मैंने इडली खा ली। इडली ये चीजें भी है ना। उसके बाद फिर शाम को आए, फिर हमारे बिस्किट और ये चल रहे हैं, सैंडविचेस चल रही हैं। उसके बाद फिर शाम को फिर से खाना। तो कहीं प्रोटीन तो था ही नहीं, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारी बॉडी को। सिर्फ कार्ब्स ही कार्ब्स, सुबह से लेके शाम तक कार्ब्स ही कार्ब, कार्ब्स ही कार्ब। तो हमारी बॉडी को कार्ब्स की इतनी हैबिट पड़ जाती है कि जब आप फैट लूज में आते हो तो लोगों को दिक्कत होती है। कह रहे हमें तो सिर्फ 2 ही रोटी बोली खाने के लिए, हमारा तो पेट ही कैसे भरेगा? आप ये देखो ना, अब मेरे को कोई बोल देना कि 3 रोटी खा ले, मैं 3 रोटी नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि आदत ही ऐसी हो गई। या तो रोटी खाओ तो 2 रोटी खाओ। और अब तो खैर हमारी जो डाइट प्लान है उसमें रोटी है ही नहीं। तो रोटी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के लिए कार्ब्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रोटीन। प्रोटीन पे लोग फोकस नहीं करते, कार्ब्स कार्ब्स ही कार्ब्स अपनी बॉडी को देने में लगे हुए हैं शुरू से। तो ध्यान रखो, कार्ब इतना अच्छा नहीं होता है। प्रोटीन और फाइबर पे ज्यादा ध्यान रखो। बहुत जल्दी रिजल्ट लेने हैं तो फाइबर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखो। गट हेल्थ अच्छी होगी, सब कुछ आपका बहुत जल्दी जल्दी अचीव होगा। सब कुछ आप बहुत लाइट फील करने लगोगे। सबसे पहली बात, गट हेल्थ अगर खराब होती है ना तो वो इंसान का मूड भी बहुत खराब रहता है, उसको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने लगते हैं। ठीक है। तो लिमिटेड कैलोरीज की बात थी, बहुत लिमिटेड कैलोरीज होती है, उनको वेस्ट नहीं करना है। अब एक चीज बताती हूँ, कल परसों की बात है, हम लोग थे, मैं और मेरे कोलीग थे कुछ, तो हम लोग बैठे हुए थे। उन्होंने ना एक मैगी ऑर्डर की। तो वो ना मेरे से ऐसे पूछते रहते हैं कि प्रिया एक मैगी में ना कितनी कैलोरीज होंगी, क्योंकि उनको कैलोरी रीड करनी तो आती नहीं है। तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि प्रिया कितनी कैलोरीज होगी उसमें, एक मैगी की पैकेट में। तो मैंने बताया अगर आप उसमें तड़का लगवा दो तो 500 कैलोरीज काउंट कर लो उसमें। फिर बोलते कि अच्छा चलो ठीक है, तो मुझे पूरे दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए अगर मैं कटिंग पे हूँ? मैंने कहा 16 से 1700 कैलोरीज अगर आप कटिंग पे हो तो आप ले लो। कि ठीक है। तो कि ठीक है, मेरी ना 500 कैलोरीज यहाँ पे हो गई, बाकी जो सुबह वो चाय और पराठा खा के आए थे तो 500 कैलोरीज वहां होगी, चलो मेरी 1000 कैलोरीज ये होगी। अब मेरी जो 700 कैलोरीज बची है ना, वो मैं शाम को ही कंप्लीट करूंगा। तो एक बात बताओ, आपने बैलेंस डाइट ली, आप तो बैलेंस डाइट का पोर्शन ही भूल गए। ना तो आपने प्रॉपर प्रोटीन लिया, ना आपने प्रॉपर फैट लिया, ना आपने प्रॉपर कार्ब्स लिया, कुछ भी नहीं लिया। आपने तो मैगी हुई, मैगी तो सिंपल कार्ब्स होती है, वो तो आपकी जो आंतें होते हैं उसमें फंस जाएगी, वो फिर बाद में बहुत मुश्किल से फ्लश आउट होती है वो। सिंपल कार्ब्स तो बिल्कुल भूल के नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एक बार में कभी डाइजेस्ट होके नहीं, आपको होती ही नहीं है कभी डाइजेस्ट। सिंपल कार्ब्स बहुत खराब होती है, फैट बहुत जल्दी बढ़ाती है वो, और बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती, डाइजेस्ट होने में टाइम लेती है। वो फंस जाती है हमारी आंतों में, तभी तुम बोलते हैं कि मैदा कभी नहीं खाना चाहिए। मैदा बिल्कुल सिंपल से सिंपल कार्ब होती है, मैदा बहुत खराब होती है हमारी आंतों के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए। तो मैदा से तो बहुत दूर रहो, मैदा की कोई चीज नहीं लेनी है।
और रही रोटी की बात, तो रोटी जरूर खाओ, लेकिन ना कोशिश करो कि मल्टीग्रेन आटे की ही रोटी खाओ, कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने की कोशिश करो। ठीक है, अभी तो सर्दियां चल रही हैं, तो सर्दियों में तो बाजरे की रोटी बहुत चलती है। ठीक है, बाजरे का वो एक मेरी मामी के घर पे बनता है, खिचड़ी। खिचड़ी। तो बाजरे की खिचड़ी बना के खा सकते हो आप, है ना। बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं जो टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं, उनको यूज करो। इनमें कुछ नहीं रखा, ये बाहर जाके आप ना 1000 कैलोरीज लेके आ जाओगे, फिर आप बोलोगे कि मेरी तो सिर्फ 1000 कैलोरीज हुई है, पूरे दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो आपने बैलेंस डाइट का पोर्शन तो आपने मिस कर दिया ना उस दिन। फिर वो चीज तो कहीं ना कहीं आपको भुगतनी पड़ेगी, आपकी बॉडी में देखने को मिल जाएगी वो चीज। तो रीजन यही होता है कि 1400 हमारे लिए बहुत लिमिटेड कैलोरीज है, उनको वेस्ट मत कीजिए। 1400 कैलोरीज हमेशा उस चीज से लो जो हमारी बॉडी को सच में चाहिए। हमारी बॉडी को बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप इन फालतू चीजों से अपनी कैलोरीज कंप्लीट करने में विश्वास करोगे तो बॉडी कभी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। आप एक बार दोबारा से खाना शुरू करोगे, वो दोबारा से आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ाएगी। कई लोग आपने सुना होगा, वो लोग बोलते हैं, "अरे, मेरा वेट लूज तो हो गया था, लेकिन फिर बाद में दोबारा, और वो भी दुगनी तेजी से बढ़ गया।" वो रीजन ये होता है, वो मेटाबॉलिज्म पे ध्यान ही नहीं देते, वो खाने पे ध्यान नहीं देते, उनको ये लगता है भूखे रह के हम वेट लूज कर लेंगे, और वेट लूज हो भी जाता है। लेकिन फिर बाद में जब वो खाना शुरू करते हैं ना, तो उनका दुगनी तेजी से वजन बढ़ता है। फिर रीजन यही होता है कि मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता, गट हेल्थ उस टाइम तक उनकी खराब हो चुकी होती है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन नहीं होते, वो बॉडी फिर कुछ भी एब्जॉर्ब करना शुरू करती है, हमारा अननेसेसरी फैट बढ़ेगा, उसके बाद फैट बढ़ेगा तो फिर वेट भी बढ़ेगा। रीजन यही होता है, मेटाबॉलिज्म और गट हेल्थ दोनों पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। मेटाबॉलिज्म के लिए डेली एक्सरसाइज करिए। हमारी हर्बल टी आती है, एलॉय कंसंट्रेट है, इन पे ध्यान दो। एलॉय प्लस की जो कैप्सूल्स आती हैं गट हेल्थ के लिए, सिंपली आती है, हमारी जो एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेटेड फाइबर है, ये लेना शुरू करिए। गुड फैट के लिए हमारा ओमेगा 3 आता है, वो लेना शुरू करिए। आप एक बार लेना शुरू करो, अगर आपने 10 दिन, जो लोग नहीं ले रहे हैं ना ये सारे न्यूट्रिएंट्स, मैं कह रही हूँ आप 10 दिन लेके देखो, आपको फर्क खुद पता चल जाएगा। जब मैंने पहला परचेज किया था ना, तो मेरे को ये लगा था कि कितनी ज्यादा रेट है इस प्रोडक्ट की, ये ऐसा क्या दे रहे हैं जो हमें घर के खाने से नहीं मिल सकता। मेरे पापा ने बोला कि तू ना बस 1 महीने करके देख ले। तो मैंने सिर्फ मेरे पापा के बोलने पे किया, अंकल जी आए थे, मेरी स्कैनिंग करके गए थे। तो मेरा मन नहीं था, मैंने जब उनको बोला ना कि 17,000 तो बहुत ज्यादा होते हैं, मैं अगर 1 महीने का अपने ऊपर ही 17,000 खर्च कर दूंगी तो वो तो बेवकूफी हुई। मैंने पापा को यही बोला था कि ये तो बेवकूफी हुई ना, 17,000 मैं अपने ऊपर खर्च कर दूं तो। जब मैंने उसको 10 दिन लिया ना, पहले मेरे पापा को मैं बहुत थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने जबरदस्ती करी थी कि लेना है तुझे, 1 महीना लेके देख। अगर नहीं होता है 17,000, हम ये सोचेंगे हमने दान कर दिए किसी को। 17,000 में कुछ नहीं है, अगर, क्योंकि मेरे साथ हेल्थ इश्यूज भी काफी थे, मैंने पहले ही बताया, पीसीओडी थायराइड था, मुझे एनीमिया की शिकायत रहती थी हमेशा। स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं था मेरे अंदर कि मैं 10 मिनट में वर्कआउट कर लूं या फिर रनिंग कर लूं। जब मैंने पहले दिन रनिंग की थी ना, मेरे से 400 मीटर्स भी नहीं भागा गया था। मैंने अंजू दीदी और दिनेश सर के साथ मैंने जब रनिंग की थी, 400 मीटर बहुत लगते थे मुझे कि 400, मैंने जब वो एक राउंड कंप्लीट किया था ना, मेरे को ये लगा था कि मैंने आज बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली है, जबकि वो तो कुछ भी नहीं था आज के टाइम से अगर मैं कंपेयर करूँ तो रीजन यही है कि स्टेमिना बहुत कम होता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए, कैलोरी इनटेक पे ध्यान दीजिए, क्या खा रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, कैलोरी रीड करना सीखिए। ठीक है, जिससे आपकी प्रॉपर वेट लूज में हेल्प मिलेगी। हाँ, तो आज का जो कंक्लूजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में सीखा, बैलेंस ऑफ एक्सरसाइज, योगा, जुम्बा, न्यूट्रिशन, इसके बारे में सीखा, न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में भी सीखा। ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉपर वही चीज मिलती है जो हम लेना चाहते हैं, हमें फालतू चीज उसमें से नहीं मिलती, फालतू फैट हमें उसमें से नहीं मिलता। उसके बाद है एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हम बिना एक्सरसाइज, क्योंकि हमारे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिशन लेंगे तो हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं है। न्यूट्रिशन से हो तो जाएगा, लेकिन बॉडी मूवमेंट भी तो जरूरी है, एक्सरसाइज तो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप वेट लूज या वेट गेन पे भी हो तो।
तो उस पे भी ध्यान दो। उसके बाद फिर मेटाबॉलिज्म को ये बहुत अच्छा करता है। ठीक है, आपको स्ट्रेस रिलीफ करने में बहुत हेल्प करता है। तो हेल्दी फूड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना शुरू करो। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आपने ये बोलिए कि आज तो हम खा लेते हैं, कल से हम दोबारा शुरू कर देंगे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक बार की चीटिंग ना, मुझे अच्छे से याद है, मैंने 1 महीना बिल्कुल चीटिंग नहीं की थी स्टार्टिंग में, तो उस महीने मेरा 7 किलो का रिजल्ट था। मैंने दूसरे महीने ना, मैंने बस आधा बिस्किट खाया था, ये सोच के कि चलो मेरा 1 महीना कंप्लीट हुआ, मैंने 7 किलो वजन कम किया है, तो आज मैं आधा बिस्किट खा लेती हूँ। वो आधा बिस्किट मुझे इतना महंगा पड़ गया ना कि उसके बाद मेरी हैबिट क्या बन गई, डेली 1-2 बिस्कुट खाने की, डेली। तो वो चीज वहां काम करती है। डिसिप्लिन इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने एक बार उसको तोड़ दिया ना, फिर आपकी दोबारा हिम्मत पड़ जाती है तोड़ने की। ठीक ठीक है, दो 2 बार तोड़ दिया, अरे इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरा तो वेट बढ़ा ही नहीं, आपने फिर तीसरी बार भी कर लिया, लेकिन वेट तो नहीं बढ़ता, लेकिन फैट तो बढ़ता है कहीं ना कहीं, तो उसका परिणाम आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। ठीक है, मसल्स टूट जाएंगे प्रोटीन नहीं लोगे तो, अरे प्रोटीन तो लिया नहीं था, वेट तो मेरा उतना ही है, तो मसल्स टूट जाएंगे, आपकी फैट बढ़ जाएगा। तो डाइट जो आपके कोच ने दिया उसको फॉलो करो, और रिजल्ट आते हैं, सबके आते हैं, आपके भी आएंगे। जो नए पर्सन जुड़े हैं जिनको अभी भी डाउट। बहुत बढ़िया। देखिए शायद कोई नेटवर्क इशू हो गया उनके एंड पे। बहुत बढ़िया। आज एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे हमारे एजुकेशन कोच के लिए। वाकई जो है कि आज की एजुकेशन उनकी अब तक की सबसे बेस्ट एजुकेशन रही है। बिल्कुल सिंपल तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें बताई है कि क्यों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें कैलोरी मैनेजमेंट सीखना है, क्यों हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्लेट में कितनी कैलोरी है, क्यों हमें बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल जो है कि अच्छे ढंग से बताई हैं। बिल्कुल जो है कि जो एक नया पर्सन है उसके भी बिल्कुल समझ में आ जाएंगी कि कैलोरी मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। कितनी कैलोरी हमारी डेली, देखिए अगर हम फैट लॉस में हैं, हम जो है कि वेट लूज कर रहे हैं, तो हमें 1400-1500 कैलोरी से ज़्यादा नहीं लेनी है। तो हमें वो 1500 कैलोरी कहाँ से लेनी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम 1500 कैलोरी लेनी है तो हम उसको पिज्ज़ा बर्गर से लें, तो वो आपका फैट लॉस नहीं होगा। कैलोरी तो आप उतनी ले रहे हैं, लेकिन वो आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं सिंपल। वो आपके फैट को कम नहीं करेगा, आपके मसल्स को कम कर देगा। इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि मुझे अगर 1500 कैलोरी लेनी है तो मुझे कौन सी कैलोरी लेनी है, किस खाने से लेनी है, कहाँ से मैं उसकी पूर्ति करूँ। तो ये चीज़ें बहुत ही सिंपल ढंग से आज प्रिया जी ने बताई हैं। बहुत बढ़िया उनका एजुकेशन टॉपिक था और बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने बताया। और आप सभी ने देखिए आज मेरा वर्कआउट जो है कि मैंने बिल्कुल जो शुरुआत में 1 साल पहले जहाँ मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से जो है कि आज मेरा मन था कि मैं आज पुरानी एक्सरसाइज करूँगा। और बड़ा देखिए आनंद मिलता है मेरे को इन एक्सरसाइज से। और टाइम का भी पता नहीं चलता कि कब टाइम हो गया। और मुझे तो जब तब पता लगा जब बोले 8:50 हो गए, 7:50 हो गए। तो आप सभी ने जो लाइव कर रहे थे बहुत बढ़िया एक्सरसाइज की है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने कंप्लीट की है उनका स्टेमिना ये समझो कि बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखिए इस एक्सरसाइज के लिए स्टेमिना की जरूरत होती है, क्योंकि लगातार होती है, स्पीड भी इसमें थोड़ी मेंटेन करके रखनी होती है, और बहुत ही जो है कि स्ट्रेचिंग भी है इसमें, हार्ड एक्सरसाइज भी है, सिंपल एक्सरसाइज भी है, इसमें मिक्स है। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है, पैर से लेके जो है कि सर तक की एक्सरसाइज है, थाइज की भी एक्सरसाइज है। ज्यादातर फोकस जो है कमर के ऊपर होती है इन एक्सरसाइज में, कार्डियो एक्सरसाइज होती है। तो बहुत बढ़िया आप सभी ने एक्सरसाइज की है। आज देखिए कपिल का मैसेज आया था कि वो कहीं बाहर है, तो आज मुझे मौका मिल गया मंडे को एक्सरसाइज कराने का। अब कल देखते हैं, कपिल अगर अवेलेबल होगा तो कल कपिल करा लेंगे। तो बाकी जी दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ओके ओके, थैंक यू। तो अगर कोई अपना एक दो बंदे से हम रिजल्ट लेंगे जी। साधुराम सर का हैंड रेज है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी सर। को सर सभी नमस्कार। को नमस्कार मेरा सर। आज की जो वर्कआउट हमारा देखा, ये तो बड़ा मजा आ गया भाई। मैंने एक दो स्टेप को छोड़ करके बिल्कुल आपकी कॉपी की, मैंने पूरी कोशिश की और उसमें सफल रहा। बैठने के बाद थोड़ी, बैठने वाली एक्सरसाइज में थोड़ी दिक्कत है, जो ये अपना गोड्डे मोड़ के बैठते हैं, ये थोड़ा, हाँ इसमें मेरे को दिक्कत आती है। छोटा पिल्लो लगा लेता हूँ नीचे, क्योंकि पता नहीं क्या ये घुटने से नीचे थोड़े हड्डी खड़ी है मेरी दोनों का बचपन से ही।
तो उसको एकदम बैठता हूँ, दर्द होता है इसलिए वहां लगा लेता हूँ। बाकी बहुत ही बढ़िया रहा सर। और इस खुशी में मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है मिठाई खाएं। जी जी, देखिए मिठाई देख ली तो समझोगे खा ली। बहुत बढ़िया क्योंकि सर। सर ये कल कहीं से आई थी और मैं नीचे ले आया, इनको ड्राइवर वगैरह को दे दूंगा वरना खराब हो जाएगी। तो इसलिए अपने साथ ही रख रखी है। और देखो कितना कंट्रोल है सर। जी जलेबी भी है, बिल्कुल। बालूशाही भी है, लड्डू भी है। कमाल है कि छोटा मतलब देखा भी हो इसकी तरफ, अब तो देख लिया मैंने आपके कहने से, लेकिन इससे बहुत दूर है सर, आपकी दया है। वरना इतने सौदा तो आधी हमें बेट देता हूँ मैं। ये तो बिल्कुल बहुत सेल्फ ही बढ़िया कंट्रोल। एक्सरसाइज थी सर आपकी, और हमें बड़ी अच्छी लगी, फॉलो की मैंने। और मैडम जी का जो है पूरा पूरा लेक्चर जो है मैंने सुना, बहुत ही मजा आया जी। हर बात समझ में आई कि वह प्रोटीन जो आप परोठे से भी ले सकते हो, लेकिन वो एक्सेस हो जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा। तो ये चीजें बहुत पसंद आई सर, इससे जुड़े हुए हैं। भगवान चाहे कि लंबी उम्र आप सबकी हो, और आपके साथ साथ तभी हो तब मेरी भी हो, ताकि हम देख तो सके एक दूसरे को। तो बहुत ही बढ़िया सर। बड़ी खुशी होती है, सवेरे हम जल्दी उठ जाते हैं, उठने के बाद ये इंतजार रहता है कब ये तस्वीरें, ये मूर्तियां हैं, ये भगवान की देन हमें दिखाई दे, और हम इनके साथ ही कमाल कर दिया। आप आज आपका वर्कआउट बहुत ही बढ़िया था सर, बड़ा पसंद आया। आपने देखा हो या किसी और ने देखा हो तो मेरे पसीने, मैं दिखाना चाहता था, ये लो पसीना, ऐसे दिखाना चाहता था, लेकिन हो सके किसी ने देखा कि नहीं देखा। तो ये मजाक की बात नहीं, बड़ा मजा आया सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप लोगों ने हम जैसे निठल्ले आदमियों को जो है जवान बना दिया, जवान बना दिया सर। कल हम जो वहाँ गए थे, कल मैं कह रहा था जल्दी से वो अपना मेरा जो टॉपिक था बंद करके, हमें यहाँ करनाल जाना था। छोटी गुड़िया की तो मिस हैपनिंग हो रही थी परिवार के अंदर, वो डलवाने गए थे। तो सर मैं जो वहाँ नीचे बैठा था अपने आप उठ लिया। मेरे को मतलब बड़ी दिक्कत होती थी उठते वक्त, लेकिन कई और मोटे मोटे बैठे थे उनको उठते हुए दिक्कत हुई। तो मुझे बड़ा खुशी खुशी अंदर से बहुत ज्यादा हुई। मैं तू इंसान बन गया, उससे पहले जानवर था भाई। तो दूसरों के सारे चलता था, दूसरों ने हाक दिया, लाठी मार दी, इधर हो लिया, उधर मार दी, उधर होली भैंस। तो वो हाल था सर। अब दुबे जी देखो कैसे उछल कूद करते हैं। दुबे जी, अमरपाल जी, ये तो हैं दो तीन मेरे साथी जो हैं, इनको देख के और ज्यादा खुश हो जाता हूँ कि ये आदमी देखो, ये भगवान, कितना बढ़िया काम हो गया इनका, कि बेचारे लाचार टाइप हो गए थे, और आज जो है इनके अंदर स्फूर्ति भी है, फुर्ती भी है, ज्ञान भी है, और सब कुछ है सर, एनर्जी भरी पड़ी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। आज की एक्सरसाइज ये कपिल जी मेरे ख्याल में नजर आने लगे थोड़े थोड़े, या मेरा चश्मा नहीं है, कोई और हो सकते हैं पुलिस वाले। तो बहुत ही बढ़िया रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल आपके बच्चे नजर नहीं आते, छोटे छोटे हैं, उनकी एक्सरसाइज देख के और ज्यादा खुशी होती थी कि कभी हम भी ऐसे नाचते कूदते थे। तो वो चीजें, तो अभी उनका स्कूल चल रहा है तो वो स्कूल चले जाते हैं जल्दी। हाँ सर, स्कूल चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने इस जीने वाली सोसाइटी में, जीने वाली सोसाइटी समझो, और तो बाकी तो कोई जीना जाना नहीं है लोगों का, इसमें तो जान आ जाती है आप लोगों के साथ काम करते हुए। तो बड़ी खुशी हुई सर। दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से, कि उनको जितना ज्यादा कहेंगे तो कह देंगे, वैसे ही कहते रहते हैं। तो मन में बहुत ज्यादा श्रद्धा है आप लोगों के प्रति भी, कि आप लोगों ने जो कमाल कर दिखाया, मेरे 8 किलो 8.5 किलो घटा दिया। 1 इंच नहीं, 1 ग्राम नहीं घटता था। और ये जो पैंट वगैरह थी इसके लिए मैं 6 महीने कह देता था, उठा के टेलर पे डाल देता, अरे भैया खुल जाएगी कुछ, थोड़ी खुलेगी, जरा खोल दे, इसने नहीं बनवानी पड़ेगी। वो सारी सिस्टम बंद हो गया। अब तो बोलकर वो जो खुल रही थी उनको बंद करवाऊंगा, भगवान ने साथ दिया तो, कि भी और तो है कम कर दो। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत सा समय लिया मैंने। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो आशीर्वाद है वो हमेशा बना रहे। और बहुत बढ़िया, देखिए जो टेलर आपकी पैंट खोलने का काम करता था, वो उस टेलर ने वापस वो जो है कि टाइट करनी पड़ेंगी। ये हम सभी के साथ होता है, एक टेलर तो हमने परमानेंट ही लेना पड़ेगा जब तक आइडियल वेट पे नहीं आ जाते। सही बात है सर। हर महीना हमने अपने कपड़े टाइट कराने पड़ेंगे, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी अपने सारे के सारे कपड़े जो है कि एक टेलर परमानेंट ही रहता था, वो हर 10 दिन में 15 दिन में उसको बुलाना पड़ता था।
तो ये होता है, ये इसका जो है कि साइड इफेक्ट लगा लो, चाहे आप इसका गुड इफेक्ट लगा लो, ये है। फायदा फायदा है सर, बहुत ज्यादा फायदा चाहिए, हमें यही चाहिए था। टेलर से रोज आ जाओ, मैं घटाते रहो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी दुबे जी, आप भी कुछ बताइए। दुबे जी, आवाज आ रही है आपके पास? शायद उनका नेटवर्क इशू हो गया है। सभी को नमस्कार। आज का वर्कआउट इनका बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा देख के। देखो इनका स्टेमिना है वो लाजवाब है। मैं भी पीछे रह जाती हूँ। मैडम जी 16 साल के बच्चे थे आज तो ये। बिल्कुल जी, ऐसी 16 साल के बात है। बच्चे। सर मेरी भी हमारे छूट जाती है। मैं सोचता भी हूँ नहीं मैडम कर जी, पाती। कभी हम भी ऐसे कूदते थे जो आज ये कूद रहे थे, जो कर रहे थे, प्रोग्राम रच रहे थे जनता के सामने, वो कभी हम भी करते थे, लेकिन आज सर अगले हमारा 90 दिन, अगले 90 डेज में आप भी कूदेंगे, बिल्कुल देखना। जैसे अब अमरपाल अंकल जी जंप करते हैं, जब वो यूपी वाला ठुमका गाना चलता है ना, तो वो रुकते ही नहीं है, वो जंप ही करते रहते हैं। जबरदस्त एनर्जी रहती है उनकी। तो वो आपका भी 3 महीने के बाद बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। देखिए मैडम जी मैं का भी कंट्रीब्यूशन है, जो आपको सवेरे उठा देते हैं, आपको जो है कि अगर इनका कंट्रीब्यूशन ना हो तो आप मैं कुछ नहीं कर सकते। सर सारा लेडीज जो है वो कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं घर का कोई काम नहीं करता कभी भी। मैं अपने जूते जुराब मतलब कुछ भी नहीं देखता कहाँ है कहाँ नहीं है, सब कुछ मेरे को रेडी मिलता है। तो ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन है। और देखिए सच्चाई है ना, मैं बच्चों का कोई काम करता हूँ ना मैं उनके स्कूल का कुछ देखता हूँ, उन्होंने होमवर्क किया नहीं किया। मैं जो है कि अपना हेल्थ की तरफ ध्यान है बस, बाकी मैं कुछ नहीं देखता घर का। तो बाकी सारा घर भी संभालती है, हेल्थ के ऊपर भी, अपने फिटनेस के ऊपर भी काम करती है। बहुत बढ़िया फिटनेस मेंटेन भी की हुई है। तो देखिए बहुत मेहनत लगती है इन चीजों में। हम कह नहीं पाते, बता नहीं पाते, लेकिन देखिए ये सच्चाई अब मुंह पे कहा नहीं जाता, कभी कल ना काम करे। है। सराहना भी एक बार उल्टा पड़ जाता सर। कई बार हम किसी को सराहते हैं ना, तो कई बार वो नेगेटिव हो जाता अगले दिन ही। सर ये तो इनका कभी बोलते ही नहीं है। कभी कभी निकलता है इनके मुंह से, नहीं कभी नहीं निकलता है। मैडम जी ये मन में होता है, बाई गुड मन में होता है। आदमी कह नहीं पाता, लेकिन हर इंसान के होता है कि श्रद्धा उसके भावना भावना होती है कि भाई ये मेरे लिए क्या कुछ कर रही है, मेरे परिवार के लिए। कहने के तो खोना होता है मैडम जी। अगर देखिए किसी ने कह ये दिया नहीं थोड़े थैंक यू, एक शब्द ढूंढा हमने, थैंक यू कह के फेंक दिया। थैंक यू शब्द तो फेंकना होता है मैडम जी। आपने चाय बना दी, मैंने कहा थैंक यू, तो उत्तर का उत्तर हो गया। तो आपने चाय दे दी, मैंने थैंक यू कह दिया। ये दिल से होना चाहिए मैडम जी, अंदर की भावना होनी चाहिए। कहने के बाद तो खत्म, फॉर्मेलिटी होगी मैडम जी। मैं तो मानता हूँ थैंक यू कहना है, फॉर्मेलिटी करना है। जो दिल से होता है ना, भाई वहां गए थे, इतनी अच्छी इज्जत हुई, वो चीज होती है दिल में। तो इसलिए कोई भी मर्द अपनी मैडम को नहीं कह सकता कि बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन दिल में पता होता है कि बहुत कुछ किया है इन्होंने हमारे लिए। ये मेरी खुद की भावना है, हो सकता है मैं गलती पे हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी और मेरी भावनाएं दोनों मैच करती है। समझ जाना चाहिए बिना कहीं। दिला के जी जी जी। देखिए मैं इनकी सर का धन्यवाद। सर मुझे पता ही, थोड़े बोलते कम है, जताते भी कम है, लेकिन मैं समझ जाती हूँ उनको क्या चीजें में इंटरेस्ट है। मैं वही करना कोशिश करती हूँ, मैं वही करूँ जो इनको अच्छा लगे, जो इनको पसंद हो। और मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आज सोनू लाइव आ सकती है तो हम उनका रिजल्ट लेंगे एक बार, अगर वो सुन रही हैं तो प्लीज एक बार अपनी वीडियो ऑन कीजिए। अगर वो आ जाए तो लाइव। सर वो कह के गई थी कि मैं करूंगी रिजल्ट शेयर, उनका काफी अच्छा रिजल्ट है। तो अगर सुन रही हो तो जरूर एक बार आए। कहाँ गया वो? और दूसरा मैं ये कहूंगी, लोकेश सर को और सुभाष सर को प्लीज आप वंदना जी को भी अपने साथ में रखें। आप दोनों आइडल वेट पे हैं, वो थोड़ा सा नहीं है, तो प्लीज उनको मोटिवेट करते रहें कि नहीं करना है, आपको नहीं करना है। तो वो जरूर एक दिन आपके साथ अपने आइडल वेट को वो एंजॉय करेगी। और मुझे बड़ा ही खुशी होगी कि हमारी गोवा की टीम है वो अपने आइडल वेट को एंजॉय कर रही है। जी मुझे बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लगेगा। देखिए बहुत अच्छी बात है। और वंदना जी देखिए फुली डेडिकेटेड है। मेरी मैसेज पे बात हुई थी कल परसों भी। डेडिकेटेड है फुल, और मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल जो है कि करके दिखाएंगे, और उनका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है अब। और वंदना जी आप अगर कंटिन्यू कर सकते हैं तो फैट लॉस मैराथन का जो लास्ट डाइट प्लान है उसको 10 डेज और कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद फिर जो है कि आप मेरे को मैं थोड़ा सा ब्रेक दूंगा 5-7 दिन का, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए कल जो है कि हमारे ग्रुप में जो डाइट प्लान की बात चली थी, तो मैंने कल थोड़ा सा कि एक टाइम लगाया इसके ऊपर 1-2 घंटे, और मैंने एक जो है कि डाइट प्लान को मैनेज कर दिया कि हमने सिर्फ 90 दिन का कंप्लीट डाइट प्लान बना दिया।
उसमें आपने 10 डेज का डिटॉक्स का हो गया, उसके बाद 20-20 दिन के 4 फैट लॉस के डाइट प्लान चलेंगे। उसमें जो है कि आपने पहला फैट लॉस होगा, उसमें कैलोरी थोड़ी कम की जाएंगी, फिर सेकंड डाइट प्लान आएगा, उसमें कैलोरी और कम की जाएंगी, न्यूट्रिशन बढ़ाया जाएगा। तीसरा डाइट प्लान आएगा, उसमें आपका दोनों टाइम शेक चलेगा, प्रोटीन बढ़ेगा और कैलोरी जो है कि आपकी कार्ब्स की कम होंगी। और जो लास्ट डाइट प्लान होगा वो बिल्कुल फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होगा। और अगर उस 90 दिन के अंदर कोई अपना आइडियल वेट अचीव कर लेता है तो उसके बाद छठा जो डाइट प्लान आएगा वो आएगा मेंटेनेंस का। वो आपने परमानेंट चलाना है, उसमें एक टाइम न्यूट्रिशन होता है और उसके बाद प्रोटीन एक टाइम, और फिर अपना पूरा दिन का नॉर्मल जो होती है डाइट वो होती है। और अगर 90 दिन में आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, आप अपना आइडियल वेट पे नहीं आ पाते, तो आपने उसमें 5 से 7 दिन का गैप देना है। गैप देने के बाद फिर से स्टार्टिंग से शुरू करना है। तो अब सभी जो कोचेज हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं रहेगी, और जो हमारे जो फैट लॉस जर्नी में है उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी कि वेट स्ट्रक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो देखिए एक सिस्टम होता है, जब आपने स्टार्ट किया तो बॉडी को डिटॉक्स किया, उसके बाद आपने पहले 10 दिन में 3-4 किलो वजन कम कर दिया, तो फिर आपको कैलोरी को कम करने की जरूरत होती है। अगर आप उसी पे चलते रहेंगे तो बॉडी उसको मेंटेन मान लेती है और वेट को मेंटेन करने लग जाती है। तो फर्स्ट फैट लॉस में थोड़ी सी कैलोरी कम होगी, फिर 10-20 दिन वो चलेगा, 20 दिन के बाद बॉडी को लगेगा कि ये मेंटेन कैलोरी है, तो फिर थोड़ी सी कम कर देंगे। तो ऐसे धीरे धीरे कम करते जाएंगे, और फिर जब बॉडी बिल्कुल हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है देखिए फैट लॉस में, तो लास्ट जो हमारा जो डाइट प्लान होगा उसमें कैलोरी बिल्कुल जो है कि कम होगी, प्रोटीन और फाइबर ज्यादा होगा। उसके बाद भी अगर आप आइडियल वेट पे नहीं पहुंचे 90 दिन में भी, तो आपने फिर 5 से 7 दिन का ब्रेक देना है। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, वापिस जो है कि आप 2-3 किलो वेट गेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपने फिर से डिटॉक्स से स्टार्ट करना है, और फिर देखेंगे कि आप बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा, और बहुत अच्छे ढंग से जो है कि आपका जो है कि एक अपने आइडियल वेट की तरफ आप जाएंगे, और बहुत जल्दी जो है कि आइडियल वेट अचीव कर लेंगे। तो वंदना जी, आपने 10 दिन उसको कंटिन्यू करना है, उसके बाद फिर आप मेरे से बात कर लेना। तो बहुत बढ़िया आज का देखिए हमारा वर्कआउट भी अच्छा हुआ, और एजुकेशन जो हमने ली बहुत बढ़िया थी। तो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।